हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गोल्ड है और गोल्ड का कॉमेक्स MCX के साथ में डॉलर इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स जो हमारे लिए इनपुट का काम करता है कि किस तरह परफॉर्मेंस है, उसके बेस में हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि कैसे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। तो नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है जो भी हम यहाँ पे कंटेंट शेयर करते हैं। यहाँ पे हम कमोडिटी के विषय में डिस्कस करते हैं, सिल्वर, गोल्ड और नेचुरल गैस के विषय में ओवरऑल क्या कंडीशन रहती है उसको वन बाय वन करके हम डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम डॉलर इंडेक्स के साथ में। फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स जो पिछले 3 से 4 महीने से ट्रेड कर रहा है, आप इसको अगर देखने की कोशिश करते हैं तो जो इसने छोटी छोटी सारे रेंज जो बना रखे हैं पिछले कुछ टाइम से इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है। फाइनली इसने जो एक चैनल का फॉर्मेशन था, अगर आप देखोगे एक चैनल हायर साइड में था, एक लोअर साइड में था, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया है। अब 4 महीने का जो इसमें ट्रेंड है, जुलाई से इसका जो कमिंग वीक है इसमें इसका ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ, नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक अगर आप कंडीशन देखते हैं 2024 में जो इसने फॉर्मेशन किया है, जनवरी से लेके अभी लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, मोर देन हाफ एन ईयर मूव हो चुका है। और मोमेंटम अगर आप यहाँ देखते हो तो इसमें मूव भी डॉलर इंडेक्स में अच्छा है, 101 से लेके 106 तक ये पहुँच गया। तो इंडेक्स ये जो मोमेंट है लगभग 6 से 7% का मूव इसमें देखने को मिला है। अगर इसको आप देखते हो तो फिलहाल के लिए अभी भी ये 4 से 5% के मूव के साथ ट्रेड कर रहा है। अब ये इसकी कंडीशन जो यहाँ पे बनी हुई है, इन केस ये डाउन साइड फॉलो करता है तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जो हम गोल्ड और सिल्वर में देखते हैं। तो कंडीशन यहाँ फ्रेंड्स एक हम स्टेप और डाउन साइड चलते हैं वीकली में। वीकली की कंडीशन अगर आप देख रहे हो पिछले 3 वीक से सेम रेंज को हिट कर रहा है 104, स्टिल 104 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद भी 103.5 ये इसके लिए नेक्स्ट रेंज रहेगा। अब जो आने वाला वीक है इसमें मेजर इवेंट है जो डायरेक्टली जो डॉलर है उससे रिलेटेड रहता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसका मतलब है कि डॉलर का रेट थोड़ा सा कम होने की चांसेस बनेंगे। तो उसके कारण से यहाँ पे चेंजेस होते हुए देखने में, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो US इकोनॉमी में जो उनको पैसे मिल रहे हैं थोड़े कम होंगे तो अमाउंट भी कम होगा, वो सारी कंडीशन रहती है। तो इसके लिए 105 यहाँ तक का 103.5 हमारे लिए नीचे तक का सपोर्ट है, ये फर्स्ट रहेगा इसके लिए। अगर ये 104 से नीचे निकलता है तो ये निकलने के लिए आपको 1 अगस्त का वेट करना पड़ सकता है, तब तक ये इसी रेंज में घूमने की कोशिश कर गया। हायर साइड में 104.5 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ये रेंज, ये दोनों कंडीशन यहाँ के लिए फिलहाल के लिए भी बनती हुई देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप अगली कंडीशन देखते हैं तो जो गोल्ड है, गोल्ड मिली का हम कॉमेक्स का जो 2400 का रेंज हम रेगुलर वैसे डिस्कस कर रहे थे और वॉच कर रहे थे, उन सभी कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो जब भी ये अपनी रेंज को ब्रेक करता है, वो रेंज कैसी भी हो, किसी भी डायरेक्शन की भी हो, तो उसके बाद वहाँ पे रुकता है और रुकने के बाद दोबारा जब ब्रेकआउट करता है तो अच्छे लेवल्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये जो रेंज इसने मंथली में दिखा रखी है, अगर इस रेंज को आप देखते हो, जब इसने इसके आसपास पहुँचा है, ट्रेडिंग किया है और ब्रेकआउट किया है, 2200 का हाईएस्ट पॉइंट था, 2200 के बाद में अब ये 2450-60 तक का ये हाईएस्ट पॉइंट गया है। हाईएस्ट बात करें 2488 का है। तो इस वीक का जो मोमेंटम बनने वाला है इसको आप देखते हैं तो नीचे अगर आता है तो इसके लिए जो 2350 का रेंज है ये इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अब इसको आप देखते हो तो हाईएस्ट साइड गया है, बट स्टिल अभी इसमें जो न्यूज़ इवेंट है और अदर कंडीशन है उससे प्राइस पैटर्न को अगर आप देखते हो तो यहाँ थोड़ा टाइम बिताता है, उसके बाद में निकलने की कोशिश करेगा तो बेटर कंडीशन बन सकती है। वीकली में अगर इसकी कंडीशन हम देखते हैं तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लेवल से हिट करता हुआ जो 2400 का लेवल था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सपोर्ट हुआ करता था। बट ये लास्ट वीक में अभी जो क्लोज हुआ वीक इसमें ब्रेक हुआ है और अब इसके लिए 2360, 2350 ये सारे लेवल्स रहेंगे। उसके बाद में 2320 इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, इसमें मार्केट के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर इसमें आता है तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखते हैं तो पिछले 2 से 3 वीक में जो ओवरऑल कंडीशन रही है, इवन आप अप्रैल से लेके अभी तक का मोमेंटम देखते हैं तो जब इसने इस जोन को ब्रेक किया उसके बाद में लगातार इसी जोन पे 2300 से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। बट
ओवरऑल कंडीशन अभी जो बनी हुई देखने को मिल रही है 2350-60 का लेवल यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट मूवमेंट के लिए आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये दो कैंडल है, दोनों कैंडल एक दूसरे के अपोजिट बनी है। अब इंडियन गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं, जो गोल्ड मनी के फ्यूचर का हम डिस्कशन करते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल्स लाइन देखने को मिल रही है। तो ये सारी लाइन्स हमने अलग अलग टाइम जोन पे ड्रा कर रखी है। इसको मैं एक एक करके यहाँ से हटाता हूँ। ये जो गोल्ड का मिनी का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है MCX का, अगर इसको आप देखते हो तो जो ओवरऑल कंडीशन इसने बना के रखा हुआ है, इन सभी कंडीशन के विषय में अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये जो लेवल्स इसने बना रखे हैं, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल इसके लिए 68,000 का है, जहाँ पे इसने ऑलरेडी लगभग टच किया है। अगर यहाँ से डाउन साइड निकलता है तो उसके लिए फिर 66,000 का 2000 पॉइंट नीचे ओपन होता हुआ मंथली व्यू में देखने को मिल सकता है। फर्दर अगर इसका जो सपोर्ट है इसको कहाँ से मिलेगा, अगर इसको आप देखते हो तो इसका सपोर्ट अगर मिलने के चांस बनेंगे तो जो US इकोनॉमी का डेटा आया है, फेड इंटरेस्ट रेट का डेटा आने वाला है, वो सभी कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक वीक रहा है, लास्ट वीक, तब तक इसने सारी कंडीशन को रोक के रखा हुआ था। वहाँ जब बजट आता है उसके बाद में जो कस्टम ड्यूटी होती है वो कम होती हुई देखने मिलती है। साथ में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिकन मार्केट में कुछ चेंजेस होते हुए देखने मिलते हैं। कुछ डेटा ऐसा आता है जो मिक्स रिएक्शन के लिए है। तो वो सभी कंडीशन के विषय में सारी समराइज़ करके जब इसमें ओवरऑल कंडीशन गिरावट की टाइमिंग अगर आप देखोगे लगभग 5000 पॉइंट के आसपास तक का इसमें गिरावट किया है और फाइनली क्लोजिंग लगभग 4700 पॉइंट का, 4700 पॉइंट का, लगभग 6.5% की गिरावट रही है। तो 6.5% गिरावट में लगभग 5% तो इंडियन मार्केट का जो बजट का सेशन था उसका था। अभी फ़िलहाल उसके बाद में करंट में अमेरिकन मार्केट के ऊपर ड्रिवन करेगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो पहला इसके लिए सपोर्ट लेवल रहेगा 68,000 के नीचे निकलने पे जो 67,187, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको वॉच करने के लिए लेवल्स हैं। अगर इनके दोबारा सिर्फ इस लेवल पे आता है तो इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ओवरऑल इसने इस रेंज को ब्रेक किया है। अगर हायर साइड निकलने की कोशिश करता है तो उसमें 69,000, 70,000 ये सारे हार्डल इसको फेस करने को मिलेंगे। अब इसमें अगर आप 4 आवर में देखने को डेली टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो है कैंडलस्टिक पैटर्न है और ओवरऑल कंडीशन है, अगर सारी चीज़ों को आप देखते हो, लर्न करते हो, तो यहाँ पे भी ये कुछ ऐसी सिचुएशन में बना हुआ है कि यहाँ पे आपको अलर्ट में ही रहना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग से अभी बचेंगे क्योंकि कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बट स्टिल अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे थोड़ी पोजीशन के लिए देख सकते हैं। एज पर योर रिस्क 67-68 के आसपास तक पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ से इसका फॉलो अप हायर साइड में आता है तो उसके लिए 69,000 पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। 69 तक कैसा रिएक्ट करता है उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेंगे। और ज़्यादा जो इसमें चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे वो आपको लगभग 30 और 31 जुलाई और 1 अगस्त को मोमेंटम बेटर और यहाँ पे चेंजेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तब तक इसमें अगर थोड़ा सा रेंज का फॉर्मेशन करता है फिर इसमें दोबारा मोमेंटम आता है तो बेटर रहेगा, जो ओवरऑल कंडीशन बनाने की कोशिश करेगा। 4 आवर में भी अगर यहाँ देखने की कोशिश करते हैं तब भी बड़ी गिरावट हुई, मार्केट में रुकावट आई है, तो ये सिमिलर टाइप से परफॉर्म कर रहा है। तो 67,200-300 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 66,000 अगर ये 67 और ये सारी चीज़ें ब्रेक होती हैं तो इनकेस यहाँ से हायर साइड रहता है सबसे पहले इसको 69 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगी जो लगभग 70,000 के आसपास। फाइनली 70,000 के नीचे इसने क्लोज किया है और होपफुली अगर इसको कुछ मोमेंटम करना है तो यहाँ से इसको 68 के नीचे फिलहाल के लिए क्लोज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ फ्रेंड्स हमने तीनों कंडीशन देखा। जो डॉलर इंडेक्स है वो भी ब्रेक डाउन करके एक रेंज में बैठा हुआ है। जो हमने सिल्वर गोल्ड का कॉमेक्स देखा वहाँ भी एक गिरावट है बट स्टिल थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ बना हुआ है। दूसरी जगह आपके साथ जो हमने MCX देखा वहाँ भी लगभग सिमिलर टाइप पैटर्न बना हुआ है डाउन साइड के लिए। तो ओवरऑल कंडीशन अब जो डिपेंड करेगी वो अमेरिकन मार्केट पर भी डिपेंड करेगी। वहाँ से जो इनपुट आएगा हम उसके विषय में देखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़िए, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू। ये 2 से 3 दिन एक रेंज का फॉर्मेशन ही रहने के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे।